दोस्तों आज किसी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी है एक वीडियो बनाने के लिए, स्पेशली उनके केस पे। वो बहुत परेशान है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। शादी कम उम्र में हो गई थी, उसकी शादी को कई साल हो गए हैं। पति साथ नहीं देता, प्यार नहीं करता, ससुराल वाले ताने मारते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, मायके वाले भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ससुराल वाले मुझे भी काम नहीं करने देते। मैं दुखों के एक दलदल में फंस गई हूँ, मेरा जीना हराम हो गया है, लाइफ नरक बन गई है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता, सिर्फ मेरा इल ट्रीटमेंट और अब्यूज़ हो रहा है। मैं ससुराल नहीं छोड़ पा रही हूँ क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ और मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अकेले रहने में मुझे डर लगता है, जॉब भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक सोल्यूशन दिख रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, अपनी जान दे दूँ और मर जाऊँ। प्लीज़ आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ कि कोई सोल्यूशन निकल जाए और मैं बच जाऊँ। दोस्तों हमारे देश में आज भी ये जो हरकतें हो रही है ना, ये जो बुराइयां हो रही हैं, ये जो लड़की का दम घोटा जा रहा है, उसका जीवन नरक बनाया जा रहा है, इसलिए ही मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसलिए मैं लड़कियों को मोटिवेट करता हूं किसी भी कीमत पे इंडिपेंडेंट बनो। माँ बाप से लड़ना पड़े, सोसाइटी से लड़ना पड़े, गालियां सुननी पड़े, लेकिन इंडिपेंडेंट जरूर बनो ताकि आपका जीवन ऐसे बर्बाद ना हो। जब तक जीऊंगा ऐसी लड़कियों को मोटिवेट करता रहूंगा। इसीलिए मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं कि तुम हाउसवाइफ कल्चर को इंसल्ट कर रहे हो, तुम एंटी इंडिया हो, एंटी कल्चर हो, पता नहीं क्या क्या हो। इसलिए ही मैं हर लड़की को दोस्तों कहता हूं कि इंडिपेंडेंट जरूर बनो। अब आती है इस लड़की की बात। जान देना कोई सोल्यूशन नहीं है। जान देना मतलब कायरता है। जिस जीवन में आप अंतिम सांस तक लड़ सकते हो, उस जीवन में हार मानना है, सुसाइड करना। सुसाइड आपने किसी भी कीमत पर नहीं करना, आपने तो लड़ना है और जीतना है, जीत हासिल करनी है। इन गंदे लोगों को सबक सिखाना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है अपने दम पे। आज आप जीरो हो ना, कल आप आगे बढ़ जाओगी, सब कुछ कर लोगी, मेरी गारंटी है। मुझ पे भरोसा रखो, अपने भाई पे भरोसा रखो। किसी की बदतमीजी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से आपका ससुराल वाला आपसे बदतमीजी करता है, बखेड़ा खड़ा कर देना। मायके नहीं जा सकती ना, बखेड़ा तो खड़ा कर सकती हो। आस पड़ोसियों को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपका अब्यूज करे। बहुत सारे लॉस बने हुए हैं एक औरत के लिए। सीधे सीधे वार्निंग देना, मुझसे बदतमीजी करी, बदसलूकी करी तो पुलिस को बुलाऊंगी, और बुला भी लेना। अपने आप डर के इज्जत करने लगेंगे, मन में डर बैठ जाएगा। पुलिस को यह भी बोल देना अगर मेरी जान ले ली तो जिम्मेदारी इनकी होगी, फिर लेके दिखाएं आपकी जान। चौड़ी होके जियो, अबला बन के मत जियो, मजबूर बन के मत जियो। मायके वाले गरीब होंगे, होने दो, आपको वापस नहीं लेंगे, ना लेने दो। अत्याचार नहीं सहना। दूसरी बात, इन लोगों को इग्नोर करो। इन लोगों की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, वैल्यू ही मत दो। जब सुनना बंद कर दोगी तो ऐसे लोग बोलना बंद कर देंगे। उनको एहसास हो जाएगा कि हमारे किसी शब्द की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो हम ही कुत्ते बन रहे हैं। हो सकता है वो कुत्ते बनना बंद कर दें। अगली चीज है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये एक डिक्लेरेशन नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक टारगेट है, एक गोल है। आपने सक्षम बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। यह आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक टारगेट मिला है। पढ़ी लिखी हो तो नौकरी कर सकती हो, स्किल्स को इंप्रूव कर सकती हो, कुछ किताबें लाके स्किल्स को इंप्रूव कर लो। आपके पास नेट तो होगा, यूट्यूब है तो नेट पे सर्च करो। पढ़ी लिखी हो तो नौकरी की तरफ जाओ, नौकरी का स्कोप देखो। अगर गांव में रहती हो, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, तो आप बिजनेस कर सकती हो। बहुत सारी औरतें बिजनेस कर रही हैं। घर से अचार बना सकती हो, पापड़ बना सकती हो, खाना बना सकती हो, सिलाई बुनाई कर सकती हो, बुटीक खोल सकती हो, टेलरिंग कर सकती हो, एक दुकान खोल के बैठ सकती हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकती हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकती हो, होलसेल मार्केट में जाके अच्छी अच्छी चीजें लाके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बेच सकती हो, फेसबुक पे बेच सकती हो, एक छोटा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस चालू कर सकती हो।
कम लागत में छोटी छोटी कुछ 1,000 की मशीनें आती हैं, उनसे लघु उद्योग चालू कर सकती हो, नमकीन बना सकती हो, केक पेस्ट्री बना सकती हो, कंप्यूटर में एंट्री का काम कर सकती हो, अकाउंटिंग सीख सकती हो, लोगों के बही खाते संभाल सकती हो, पब्लिक डीलिंग में आ सकती हो। अगर आपके पास बहुत एजुकेशन भी नहीं है, लोगों से बात तो कर सकती हो ना, पब्लिक डीलिंग वाले काम में आ सकती हो, रिसेप्शन पे बैठ सकती हो। एक नहीं, हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको नजर नहीं आ रही लेकिन है। मंशा होनी चाहिए इंडिपेंडेंट बनने की। अब आपने सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है और कुछ नहीं सोचना। इन घर वालों पे निर्भर नहीं रहना, ना अपने घर वालों पे ना ससुराल वालों पे। लड़के आत्मनिर्भर बनो। आपका पति आपको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। लॉ आपके साथ खड़ा हुआ है, कानून आपके साथ खड़ा हुआ है। छोड़ेगा तो खर्चा देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और मैं उन औरतों से कह दूं जिनका पति शरीफ है, सही है, पति के खिलाफ इन लॉज को, इन कानून को इस्तेमाल मत करना, वरना आपकी वजह से एक अबला नारी, एक परेशान नारी को भुगतना पड़ेगा। लॉज आपके साथ है, कानून आपके साथ है, आपका पति आपको नहीं छोड़ सकता, मजबूरी में आपके साथ रहना पड़ेगा, वरना खर्चा पानी देना पड़ेगा अगर आप अलग रहोगी तो। दुनिया से मत डरो, किसी की जजमेंट से मत डरो, किसी के तानों से मत डरो। अकेले रहना पड़े तो रह लेना, आत्मनिर्भर बन जाओ। उसके बाद किसी के ताने, गंदी बात नहीं सहनी, अपना खर्चा खुद चलाना है। कोई आपकी इज्जत कर रहा है तो उसकी इज्जत करो, इज्जत नहीं कर पा रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपका अब्यूज कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, आपसे मारपीट कर रहे हैं, उनको छोड़ के अलग चले जाओ। अकेले रहो। बहुत औरतें अकेले रह रही हैं, हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो। पहले इस लायक बन जाओ कि आप अपना खर्चा खुद चला पाओ। उसके बीच में जो भी आपको कोई कुछ कह रहा है, इग्नोर करो। ये भी आपका एक टास्क है। इग्नोर नहीं कर पा रही, बहुत ज्यादा शोषण करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को बुलाओ, कानून का सहारा लो। झांसी की रानी बन जाओ, लड़के आगे बढ़ो, खुशियां छीन के लेके आओ। गम नहीं लेने, अब्यूज नहीं लेना, खुशियां लेनी है। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस देना है ऐसे लोगों को। एंड में अगर कुछ भी ना हो, डिवोर्स लो इस इंसान से। अकेली रहो, आगे पीछे कोई अच्छा जीवन साथी, जो इंसान आपसे प्यार करे, आपको पसंद करे, ऐसा मिल जाएगा, उसके साथ शादी कर लेना। नहीं भी मिलता तो अकेले रहो। नरक काटने से, पिंजरे में रहने से, जलील होने से रोज सुबह दोपहर शाम, अच्छा है कि आप अकेले रह लो, अकेले अपना जीवन व्यतीत कर लो। मैं निश्चिंत ही कह रहा हूं कि अगर आप सही रास्ते पे चलोगी, स्ट्रांग होके चलोगी, निश्चित ही जीत हासिल करोगी। लाइफ में खुशी भी मिलेगी, आगे भी बढ़ोगी। और हो सकता है ये घर वाले अपने आप सीधे हो जाए। जब ये देख लेंगे ना कि आप दब नहीं रही हो, अपने आप सीधे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग सीधे हुए हैं, मैंने खुद देखा है सीधे होते हुए। बस आप सीधी मत बनो। गॉड ब्लेस यू।